नमस्ते भक्तजनों, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी। चलिए मैं अपनी कथा प्रारंभ करती हूँ। भक्तजन, एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्ण जी से बोले, कृपा करके मुझे भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वह हरि का भक्त था। वह नित्य पूजा पाठ करता, नित्य कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करता और धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। परंतु इंद्र से बैर के कारण उसने इंद्र से युद्ध किया और सभी देवी देवताओं को परास्त कर आखिर में इंद्र का राज उससे छीन लिया। इससे सभी देवी देवता उससे डरकर श्री हरि विष्णु के चरणों में आए। उसमें बृहस्पति भगवान भी थे। तब उन सब ने मिलकर श्री हरि विष्णु के आगे नतमस्तक होकर उन्हें निवेदन किया कि कृपा करके उन्हें इंद्र का लोक वापस दिलाइए। तब देवताओं की मदद करने के लिए श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण किया, जो श्री हरि विष्णु का 5वां अवतार था। तब श्री विष्णु बालक रूप में वामन रूप धर के दैत्य राजा बलि के पास पहुँचे। तब उन्होंने बलि राजा से दान के स्वरूप में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि 3 पग भूमि कौन सी बड़ी बात है, तो राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का आश्वासन दिया। तब राजा दैत्य ने ही जैसे ही उन्हें 3 भूमि देने का आश्वासन किया, तब श्री हरि विष्णु जी ने वामन रूप में 1 पग धरती पर रख दिया और उससे पूरी धरती नाप ली। और फिर हरि विष्णु जी ने वामन स्वरूप में अपना दूसरा पग स्वर्ग लोक में रख लिया, जिससे उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। तब वामन स्वरूप श्री विष्णु जी ने बलि राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि, जो बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, उसने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना मस्तक श्री हरि विष्णु के आगे रख दिया। तब वामन स्वरूप श्री विष्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया और उस तीनों लोक में श्री विष्णु जी का वास हो गया। इस तरह देवी देवताओं को अपने स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, इंद्र को इंद्रलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह चारों तरफ देवताओं का वास हो गया। अंत में बलि को पाताल लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार के कर्म के कारण श्री विष्णु जी महाराज उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न है और वह इसके लिए उनके साथ उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए श्री हरि विष्णु की एक मूर्ति पाताल लोक में है और दूसरी क्षीर सागर में है। भक्तजन, श्री कृष्ण भगवान जी ने जो युधिष्ठिर जी को जो कथा सुनाई थी, वह कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा को करने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपा करके क्षमा करें। नारद पुराण में भी व्रतों के महत्व को बताया गया है और कौन से देवता को कौन सी तिथि प्रिय है, इसके बारे में वर्णन है। जैसे भगवान गणेश जी को चतुर्थी तिथि प्रिय है, भगवान शिव जी को त्रयोदशी और महालक्ष्मी को पंचमी तिथि। उसी तरह हमारे विष्णु भगवान जी को एकादशी की तिथि प्रिय है। जो भक्तजन इस कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। उस पर महालक्ष्मी की भी अति कृपा होती है। जय विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी तो कृपा करके इसे अपने अन्य मित्रों से शेयर करें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हरि विष्णु भगवान जी की जय।